लखनऊ में समाजवादी पार्टी पुलिस के कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया लाठीचार्ज की गूंज वाराणसी में भी सुनाई पड़ी। लाठीचार्ज के विरोध में वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। सिगरा इलाके में सपाइयों ने साइकिल जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन सपाई चकमा देकर घरों से बाहर निकल आए। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 40 रुपए प्रति बैरल से भी कम रेट पर बिक रही है, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल 80 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार की गलत नीतियों का भुगतान भारत की जनता को करना पड़ रहा है। कोरोना की वजह से पहले ही लोग त्रस्त हो चुके हैं, ऊपर से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अब लोगों के आंसू निकाल रही हैं। पाकिस्तान से चले टिड्डियों के दल के जिले में पहुंचते ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। टिड्डी दलों के प्रकोप को देखते हुए किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। हाई लेवल मीटिंग के बाद गुरुवार की देर रात जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इसकी कमान खुद संभाल ली। डीएम अपने मातहतों के साथ खेतों में डट गए। इसके बाद देर रात तक पेड़ों पर छिड़काव का दौर जारी रहा। टिड्डियों के प्रकोप को रोकने के लिए खेतों में भी केमिकल का छिड़काव किया गया। डीएम ने किसानों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी टिप्स भी दिए। दरअसल इन दिनों पूर्वांचल के कई जिलों में टिड्डियों का प्रकोप देखा जा सकता है। वाराणसी के अलावा गाजीपुर, भदोही और चंदौली में भी टिड्डियों के दल को देखा गया है। इसके बाद से ही किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तान से आने वाली ये टिड्डियां फसलों को चट कर जाती हैं। सावन माह की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन अभी से जुट गया है। सावन में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि श्रावण मास के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को इस बार कोरोना वैश्विक महामारी के दृष्टिगत रखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ बाबा का दर्शन कराए जाने की व्यवस्था होगी। कोरोना वैश्विक महामारी के दृष्टिगत रखते हुए इस बार कांवरिया यहाँ नहीं आएंगे और अपने अपने नजदीकी शिवालयों में ही श्रावण मास के दौरान बाबा का जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने निर्माणाधीन श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया कि श्रावण मास के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया भी कराई जाए। कमिश्नर दीपक अग्रवाल शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई से श्रावण मास शुरू होने जा रहा है और इस बार कोरोना वैश्विक महामारी के दृष्टिगत रखते हुए विगत वर्षों से डिफरेंट व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं शुक्रवार को कैंटोनमेंट स्थित शहीद स्मारक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा और फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया। हाथों में तख्ती लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से चीन को जवाब देने की मांग की। पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कहा कि चीन को लेकर भारत की नीतियों में बहुत कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण सीमा पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के साथ केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया। अति संवेदनशील बैरक का भी निरीक्षण करते हुए कैदियों से पूछताछ की। उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए 4G जैमर का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया है। कारागार में बने अस्पताल के निरीक्षण करते हुए डॉक्टरों से मरीजों के बारे में जानकारी ली और वहां मौजूद एक वृद्ध टीबी के मरीज से उनका कुशलक्षेम पूछा और समय पर दवा लेने की सलाह भी दी। उन्होंने वहां मौजूद जेल प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 को देखते हुए सभी मरीजों को होम्योपैथिक की दवा और काढ़ा अवश्य दिया जाए। जेल प्रशासन द्वारा बनाए गए योग स्थली को भी देखा गया, जहां पर कैदियों को योग सिखाया जाता है। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई।